बात करेंगे राजस्थान की कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जबरदस्त है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। बूंदी, कोटा, बारां जैसे जिलों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। गांव के लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं और पूरे गांव के गांव ऐसे हैं जो टापू बन चुके हैं, लोग वहां फंसे हुए हैं। सबसे बुरा हाल जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है राजस्थान के सवाई माधोपुर का, जहां के तमाम इलाकों में मूसलाधार बारिश का कहर है। हाईवे पर कई फीट पानी नजर आ रहा है। जिंदगी सैलाब वाली आफत के बीच में फंसी हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही साथ सेना ने भी मोर्चा संभाला है। बाढ़ के बीच फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का लगातार प्रयास जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलें होती हैं क्योंकि इलाकों के साथ संपर्क कट जाता है और बहाव इतना तेज है पानी का कि वहां से निकलकर खाने का सामान हो या दवाइयां हो, उन्हें गांव तक पहुंचाना बहुत मुश्किल भरा काम हो जाता है। कई जगहों पर रेस्क्यू टीम जो ट्रैक्टर्स के सहारे पहुंच रही है लोगों के बीच, उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वो खुद बहते हुए नजर आए हैं, उनकी जान जाते जाते बची है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं और उससे ज़्यादा मुश्किल वाली बात ये कि अभी भी मौसम विभाग की तरफ से तेज़ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, अभी आप कहाँ मौजूद हैं, किस तरह की स्थिति है? बहुत डरावनी तस्वीर दिखाने वाला हूं शशि। मैं इस समय सवाई माधोपुर में हूं। जड़ावता गांव है ये, और मैं जहां पर खड़ा हूं ये आपको नायग्रा फॉल की याद दिलाएगा। नायग्रा फॉल है नहीं, और लेकिन उससे कम डरावना भी नहीं है। यहाँ कोई नदी नहीं थी। अगर मैं आपको बताऊं कि 3 दिन पहले यहाँ कोई नदी थी, ये पूरा का पूरा सिर्फ खेत और पीछे अमरूद के बागान थे, खेत खलिहान का इलाका था। 3 दिनों की बारिश में पता नहीं पानी जो आ रहा है आगे से उसने कैसे नीचे जगह बनाई कि उसके चलते 15 से 20 एकड़ की पूरी जमीन पहले एक नाले में बदली, नाले के बाद अब एक विशाल नदी में, और हर पल यहाँ पर जमीन कट रही है। ये जो अमरूद के वहां जो लोग हैं वो इस चिंता में है कि अपने बागानों को कैसे बचाएं, उनकी रोजी रोटी है। लेकिन इतना बड़ा खतरा है कि ये जो नायग्रा फॉल आपको सवाई माधोपुर में बना दिखाई दे रहा है, यहाँ मिट्टी पल पल कट रही है। इस पूरे इलाके में लगातार मिट्टी का कटाव हो रहा है। खेती की जमीन बह रही है, बहने के साथ साथ अब ये नदी में बदल रही है। और इतना ही नहीं, इसकी जद में कई मकान हैं जो आ चुके हैं। मैं जहां खड़ा हूं ये मकान अगले 12 घंटे में होगा या नहीं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इसके किनारे पर ये पूरी जमीन, ये देखिए मिट्टी कैसे दरक के गिर रही है। और ये हर पल हो रहा, हर पल 1 से 2 फीट मिट्टी लगातार हिस्सों में खिसक के गिर रही है। तो इसी के साथ इसके किनारों पर जो घर थे, जब ये नाला जो है नदी में बदला तो आसपास के कई सारे घर है वो बह गए। यहाँ पर पूरा, अब यहाँ पर कई मंदिर है, कुछ और मकान है, वो भी इस खतरे की जद में है। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ ये हिस्सा, ये टेरेन आपको दिखा देता हूँ। इस लैंडस्केप के पास ये पूरा हिस्सा है, नीचे से मिट्टी इसे काटे जा रही है। ये घर है और इसके साथ लाइन में ऐसे कई सारे मकान हैं जो इस समय खतरे की जद में हैं। और यहाँ पर देखिए 3 ओर से धार है, पानी यहाँ से आ रहा है दूसरे हिस्से से, और पूरा पीछे जो इलाका है वहां से पानी जो आ रहा है बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसी डरावनी स्थिति है कि बिल्कुल नायग्रा फॉल से उससे कम भयानक ये तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहा। बिजली के खंभे हैं बिल्कुल धराशायी हो गए हैं जैसे तिनका हो, उसी के साथ पानी की लाइन, पाइपलाइन, सब कुछ। और एक एक करके हमने अपने सामने से, जो अमरूद के बागान एक एक करके मिट्टी बह रही है, तो उन पेड़ों को हम कटते हुए, गिरते हुए देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर आनन फानन में कुछ नहीं कदम उठाए गए तो एक बड़ा खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। हालांकि एनडीआरएफ और आर्मी को यहाँ पर भेजा जा रहा है मदद के लिए, लेकिन इस मिट्टी के कटाव को कैसे रोकेंगे जब तक बड़े बड़े सीमेंट के कट्टे रख करके पानी की दिशा नहीं बदली जाएगी। आप सोचिए कि लग रहा होगा कि ये कोई नदी नाला है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये पूरा का पूरा खेत था, ये पूरा समतल इलाका था जहां मैं खड़ा हूं, लेकिन महज 2 से 3 दिनों में जिस तरह से ये नदी में तब्दील हो गया, पूरा का पूरा गांव इस समय खतरे की जद में है। और अगर अब तेज फिर बरसात होती है, ये बहाव नहीं रोका जाता है, तो 10 से 12 घंटों में यहाँ तस्वीर और विनाशकारी हो सकता है। शशि, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। और कई जगहों पर आशुतोष सेना की मदद ली जा रही है, उन इलाकों के बारे में भी बताइए। मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, और जिन जगहों से संपर्क टूट गया है वहां तक किस तरीके से प्रशासन जरूरी सामान या दवाइयां, या फिर अगर कोई वहां पर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो कैसे वहां से इंतजाम किया जा रहा है लोगों को निकालने के लिए? ये तो एकदम झरने जैसी तस्वीरें, वाकई में बहुत भयावह तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, डराती हैं तस्वीरें। ग्राम पंचायतें हैं, वहां पर कई जगहों पर खाना बन रहा है, कम्युनिटी किचन हो रहे हैं। आने जाने के लिए हमने जिन ट्रैक्टरों का सहारा लिया था, जहां पानी ज्यादा वहां ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, आसपास पहुंच जाए।
यहाँ तक पहुंचने में 3-4 किलोमीटर के इलाके में हमें लगभग पौना घंटा लगा है। लेकिन जब ऐसी भयानक तस्वीरें आप देखेंगे तो वहाँ पर कम्युनिकेशन, आप समझिए कि एक तो नेटवर्क धीरे धीरे स्लो हो जाता है, बिजली की सप्लाई ठप है, पूरी की पूरी पाइपलाइन जो है वो बह चुकी है, तो पीने के पानी की किल्लत यहाँ पर लोगों के सर पर खड़ी है। और अब लोगों की जो जमीन है, जमीन ही माँ होती है, और वो जमीन जिस तरह कट रही है, ये तमाम गांव के लोग इस समय अपनी जान खतरे में डालकर वहां खड़े हैं कि कैसे इस जमीन को बचाएं। लेकिन सैलाब इतना ज्यादा है, पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि हर पल तिन करके 1-1 सेंटीमीटर 1-1 इंच करके जमीन बह रही है। अब जो इलाके हैं जहां पर कनेक्टिविटी है वहां मदद भेजी गई है। सेना और एनडीआरएफ, खासकर बूंदी और सवाई माधोपुर इस बार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो जहां सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है वहां डिस्पैच किया गया। मैं जहां हूं यहाँ से थोड़ी दूर पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। अब दरअसल एक स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा है कि इस कटाव को रोके कैसे, क्या कोई तरकीब हो सकती है, क्योंकि कटाव एक हिस्से में नहीं है, ये पूरा एक कर्व है, इस पूरे कर्व में कटाव है और हजारों लाखों गैलन पानी प्रति मिनट की रफ्तार से बह रहा है। तो इस गैलन इतने पानी को कैसे काटें, ऊपर से जो मिट्टी दरक रही है उसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। और खासकर सबसे खतरनाक इलाका ठीक मेरे पीछे है, क्योंकि अगर वहां से जो कटाव हो रहा है वो जिस मकान में मैं खड़ा उसके नीचे की मिट्टी को काटते जा रही है। किस हिस्से को बचा पाएंगे, कितनी देर में बचा पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। और इसीलिए यहाँ पर अभी अगर मुझे लग रहा है कि इन 8 जिलों में सबसे ज्यादा अगर कोई मुश्किल है तो ये वो आपदा का एपी सेंटर है जहां मैं खड़ा हूं। उस गांव की नाइग्रा फॉल की ये तस्वीरें जो नाइग्रा फॉल में बदल गई हैं, आंख के सामने मैंने कितने अमरूद के बागानों को गिरते हुए देखा है। और जितने लोग हैं यहाँ पर वो इसीलिए परेशान है कि उनका घर, जो कि जितने भी खून पसीने की कमाई से घर बनाया होगा, अब उस पर खतरा है। तत्काल राजस्थान सरकार को यहाँ पर SOS स्तर की, इमरजेंसी स्तर पर यहाँ पर उनको देखरेख करनी पड़ेगी ताकि इन लोगों को बचाया जा सके यहाँ पे।